मेरे ज़बरदस्ती मेरे घर पे घुस जाता था और मुझे ब्लैकमेल करता था कि अगर बात नहीं करेगी तो तेरे घर वालों को मार दूंगा, ये कर दूंगा। स्कूल जाती तो स्कूल में पीछा करता, स्कूल में घुस जाता और घर वालों को मारने की धमकी देता था। और अब मेरी शादी थी, घर वालों ने दुखी होकर मेरी शादी थी मेरी 24 अगस्त को। तब उन्होंने हमारी जिस गाड़ी में हम जा रहे थे उसका अपहरण कर लिया और मेरे को ले गए और गाड़ी में मेरा बलात्कार किया। उन्होंने बलात्कार करके उसने अपनी बुआ के घर पे छोड़ दिया मेरे को। मैं बेहोशी की हालत में थी, मेरे को कुछ पता नहीं था मेरे को कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर वहाँ पे जाके उसकी बुआ की लड़के की वाइफ ने मेरे कपड़े चेंज कराए और मेरे कपड़े जो भी थे वो धुलवाए। और फिर जो उसकी बुआ थे वो मुझे थाना में लेके गई, मोहाना थाना में। फिर वहाँ से सीआईए वाले मेरे को रोहतक लेके आए। रोहतक लेके आके मुझे एसएचओ ने मेरे से पूछताछ की और फिर वहाँ पे मुझे ना तो खाने के लिए कुछ दिया गया और ना सोने के लिए कुछ दिया गया। मैं सारी रात नीचे सोई। फिर उन्होंने मुझे धमकाया, डराया कि ऐसे बयान देने हैं। तो मैंने उनकी धमकी सुन के मैं डर गई थी। फिर मैंने उन्हीं के हिसाब से बयान दिए। तब मैं होश में ही भी नहीं थी पूरी तरह। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे दोबारा से बयान हो, क्योंकि अभी मेरा परिवार मेरे साथ है और मेरी डॉक्टरी भी दोबारा की जाए। कितने लोग थे और कहाँ पे किडनैप हो गई है? कलानौर हुआ था मेरा किडनैप और ये 5-6 लोग थे। तो सभी ने गलत काम किया इसमें? सर 2 लड़कों ने तो मेरे हाथ पकड़ के रखे थे और जो मेन था उसने मेरा रेप किया था। ये कब से कर रहे थे? कब से? और ये 2.5-3 साल से मेरा जबरदस्ती कर रहा था मेरे साथ। कभी मेरे घर में घुस जाता और मेरे को बलात्कार कर देता। गांव में पंचायत भी हुई थी सामने? हाँ, 2-3-5-6 बार पंचायत हो चुकी है इस मामले में। फिर वो राजीनामा कर देते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं, फिर वहीं से फिर दोबारा से वही काम है इनकी। तो आज आप मैडम से मिले? हाँ, मैम से मिली हूँ मैं। मैम ने हमारी बहुत हेल्प की है और अब मैं चाहती हूँ कि मेरे बयान दोबारा किए जाएं। आज मोखरा गांव का जो प्रकरण है और उस घटना से प्रदेश में नहीं पूरे देश में एक हड़कंप मचा था कि दुल्हन की जो डोली है वो गाड़ी समेत उठा ली जाए, प्रण किया जाए। वो परिवार, वो पीड़ित किशोरी बेटी और ससुराल वाले सब आज मेरे पास ये एक शिकायत लेकर आए हैं और इन्होंने बाकायदा पूरी फैमिली ने एफिडेविट दिया है और इन्होंने लिखा है कि बहन जी 24 तारीख को हमारी बेटी का अपहरण हुआ था। 25 तारीख की रात तक हमारी बेटी पुलिस के साथ रही। बरामद होने के बाद एसएचओ कलानौर ने परिवार के ऊपर भी और बेटी को भी अपनी कस्टडी में रख के पुलिस की में उसको डराया, धमकाया और ये कहा कि तुमने मजिस्ट्रेट के सामने, डॉक्टर के सामने ये नहीं बोलना कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है। अगर तू ये बोलेगी, डॉक्टरी करवाएगी तो तेरी ससुराल वाले तेरे को लेकर नहीं जाएंगे, तेरी शादी टूट जाएगी। लड़की घबरा गई, डर गई, मैं क्या करूं, किधर की भी नहीं रही मैं तो। और लड़की से लिखवा लिया गया रात को कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ और मैं डॉक्टरी नहीं करवाना चाहती। जबकि लड़की नाबालिग है, सबको पता है, सबको पता है लड़की नाबालिग है। और नाबालिग लड़की के साथ उसकी मम्मी, उसकी दादी, कोई तो रहना चाहिए ना। भी बच्ची का अपहरण हुआ है और वो सदमे में है। पुलिस ने परिवार से मिलने नहीं दिया गया, पूरी रात अपनी कस्टडी में रखा। बेचारी को नीचे ज़मीन पर लेटना पड़ा, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं दिया, खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया। रात को तो खाना खिला दिया, दिन में कुछ नहीं दिया। दिन में लड़की की दादी गई बेचारी, एक समोसा और ठंडा उसको देकर आ गई, लेकिन लड़की ने कुछ नहीं बोला अपनी दादी को, क्योंकि पुलिस ने उसको इतना डरा धमका रखा था। और कोई डॉक्टरी नहीं हुई थी लड़की की। 4 बजे जब मैं पहुंची हूँ महिला थाने में, मेरे को देख के पुलिस ने बड़े आबड़तोड़ मामले में लड़की की माँ को बुलाया और ये डॉक्टरी करवाने के लिए सिविल हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ भी एसएचओ ने लड़की के पिताजी को बोल दिया कि डॉक्टरी नहीं करवानी है लड़की की, नहीं तो तेरी लड़की का घर नहीं बसेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एसएचओ को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि बच्ची को धमकाए, जिसका अपहरण हुआ सदमे में है। पुलिस का क्या कर्तव्य बनता है? पेरेंट्स आपके पास आ जाए हैं? ये मेरे पास कई दिनों से चक्कर काट रहे थे। आज ये एफिडेविट लेकर आए हैं, लड़की खुद भी आई है, लड़की अपने बयान भी दे रही है। और लड़की ने मेरे को जो घटना बताई,
उससे पूरा देश हिल जाएगा इसके साथ जो घटना घटी है। और पुलिस क्या कहती है कि इनका अफेयर था। ये पुलिस ने मोटी रकम खा ली दरिंदों से, जो भी हैं उन लोगों से मोटी रकम खा के केस को घुमा दिया। ना लड़की की डॉक्टरी होने दी, डॉक्टर को कुछ नहीं लिखने दिया, और ना ही लड़की के मजिस्ट्रेट के सामने बयान होने दिए। अब परिवार और लड़की चाहती है कि भी मैं बिल्कुल बेखौफ होके, मेरे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं, मैं पुलिस कस्टडी में नहीं हूँ, मैं अपने परिवार के साथ हूँ, मेरे दोबारा से मजिस्ट्रेट के सामने बयान हो, मेरी डॉक्टरी हो। क्योंकि मेरे साथ जब 13 साल की थी तब से ये लड़का घर में ज़बरदस्ती घुस के ज़बरदस्ती बलात्कार कर रहा है, और 6-7 बार किया है, एक बार नहीं। ये लड़की ने मेरे को बताया है, और पुलिस ने सारी घटना को दबा दिया कि तेरी शादी टूट जाएगी, डरा दिया। ये बेचारे गरीब आदमी, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आपको पता दबंगों का राज है, दबंगाई चलती है। पुलिस में ये बेचारे गए जून में, वहाँ इनकी कोई नहीं सुनी, वहाँ इनका राजीनामा करवा दिया। गांव में बार बार सब लोगों को बताया, परिवार वालों को बताया, बार बार कहते रहे कुछ नहीं करेंगे। स्कूल में जाकर लड़की को टॉर्चर किया, अश्लील इसकी वीडियो बनाई, फोटो बनाए, लड़की को ब्लैकमेल किया। अगर तूने मुंह खोला कुछ बोला, जो तेरे साथ हो रहा है तेरी बहन के साथ भी करूँगा, तेरे बाप को मारूंगा, तेरे भाई को मारूंगा, और सबको गोलियों से भून दूंगा। जो मैं कर रहा हूँ वही करती जा। लड़की को फ़ोन दे दिया, अपने सिम का, अपने नंबर का जो भी है, लड़की को फ़ोन दिया कि डेली मेरे से बात करके सोएगी, जिस दिन बात नहीं करेगी तेरे घर में घुसूंगा। और लड़की ने जब बात नहीं की तो घर में भी घुसा, जिसकी रिपोर्ट भी कराई, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो कुल मिलाकर मैं आपके सामने ये कहना चाहती हूँ कि ऐसी ऐसी दरिंदगी जब 13-13 साल की बच्चियों के साथ होंगी गाँव में, और गांव के लोग भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, और पुलिस भी मुजरिमों का साथ देगी, तो कहाँ जिए कहाँ जाएं? कानून खत्म हो गया है। और यहाँ का एसपी तो सुनता ही नहीं है किसी की, एसपी मिलना पसंद नहीं करता किसी से। परिवार भटक रहा है, दर की ठोकरें खा रहा है, और परिवार ने आज ये लिख के दे दिया है कि बहन जी आप हमारी मदद करो, हम तो गाँव छोड़ने पर मजबूर हो गए, हम तो गाँव से पलायन करेंगे, और एसपी की कोठी के सामने आकर बैठेंगे अपने सारे बर्तन ढोबरे उठा के, और अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम वहीं पर आत्महत्या करेंगे परिवार सहित। ये परिवार ने मेरे को एफिडेविट दिया है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं मांग करती हूँ गृह मंत्री जी से कि गृह मंत्री जी होश में आओ। आप किस बात के बब्बर हो? कहाँ गए आपका गब्बरपना? अरे दिखाओ कुछ। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती बीजेपी, आपके राज में आप लोगों की सेप है। ये क्या हो रहा है इस देश में, हमारे प्रदेश में? ये हालात इतने खराब हो गए कि नाबालिग बच्चियों को प्रताड़ित किया जाता है, डोलियों का अपहरण किया जाता है। अब बताइए, ये हालात हो गई हैं। माँ बाप बच्चे की शादी करने पर मजबूर हो गए नाबालिग की, क्योंकि गुंडों ने उसको जीने नहीं दिया, और अब उसको शादी के बाद भी नहीं जीने दे रहे हैं। अब भी परिवार को धमकी दे रहे हैं, जिस दिन पीसीआर हटेगी सबको गोलियों से भून देंगे। पुलिस किसे हो रहा है? पुलिस जो है, पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस ने कोई बयान नहीं लिया, ना बाप का, ना दादा का, माँ का, किसी से कोई पूछताछ नहीं करी। गुंडों के हाथों में खेल रही है। मोटे रुपये ले लिए एसएचओ कलानौर ने, और एसएचओ कलानौर को सस्पेंड करके आपराधिक मुकदमा दर्ज करो। एट्रोसिटी एक्ट भी लगाओ एसएचओ के ऊपर, नहीं तो पूरा परिवार मरेगा। उसकी जिम्मेदारी एसएचओ और यहाँ के एसपी की होगी। ये मैं क्लियर शब्दों में कह रही हूँ। अभी आपके पास आए हैं तो क्या करेंगे आप? किस तरह से? अगर सरकार नहीं सुनेगी, मैं, हमारी पूरी कमेटी और समाज, हम बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, और इनके साथ जी जान से खड़े हैं आखिरी समय तक। जब तक न्याय नहीं मिलेगा और इनको फांसी नहीं चढ़ाया जाएगा, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, हम पीड़ित परिवार के साथ और उस बेटी के साथ खड़े रहेंगे।